को नमस्कार दोस्तों, मैं सिया और केतन के केस के लिए आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हम आम आदमियों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। तो मैंने आज पढ़ा था कि पुलिस का कहना है कि सिया के परिवार को चेतन के साथ उसके संबंधों की जानकारी होने के संकेत मिले हैं और अब इस पहलू की भी जांच हो रही है। अगर उनकी फैमिली को ये ऑलरेडी पता था, उनको ये मालूम था, तो वो कंसिडर कर सकते थे ना, उनके कंसिडर से शायद एक बच्चे की जान बच सकती थी। और सुनिए, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या शादी आर्थिक कारणों से तय हुई की गई थी और क्या यही कथित साजिश था एक कारण बना। पूछताछ से सिया और चेतन ने एक दूसरे पर हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया। देखिए, सिया के माता पिता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये देखिए, पहले आप अपने बच्चों को समझाए नहीं, बाद में अगर कुछ हो गया तो आप ऐसा कह रहे, तो आप पहले ही समझ जाते कि आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी, वो किसी और को पसंद करती थी। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स की भी गलती है, बहुत सारे पेरेंट्स की गलती की वजह से ये सब कांड हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। इससे क्या बोलूँ, समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि माँ बाप गलती करते हैं तो भुगतता बच्चा ही है। अगर आपकी बेटी, आपको पता था कि उसके साथ अफेयर है, तो आप उनसे बात करते, पूछते, अच्छी तरह उसे समझाते, तो आगे ऐसा कुछ नहीं होता ना, किसी का बच्चा नहीं खोता। ये सिर्फ लड़की के लिए नहीं, आई एम सॉरी, ये लड़कों के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ लड़कियों के लिए भी। अब पुलिस का दावा सुनिए। पुलिस दावा कर रही है ये हादसा नहीं बल्कि पहले से ही बनाई गई साजिश थी। सिया और चेतन की कथित रूप से मिलकर योजना बनाई। पहले भी कथित और पर केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। 18 जून को कथित रूप से उन्हें खाई में धक्का दे दिया गया। अगर केतन को ये इंडिकेट मिल गया था कि इसने ऐसा कोशिश किया है, तो अपने घर पे पेरेंट्स से बात कर सकता था कि ऐसा इसने किया है। शायद इसने की भी हो, लेकिन इसके पेरेंट्स ने सुनी नहीं है। इसीलिए हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। पहले सुने, फिर समझे वो क्या बोलना चाहते हैं। अब सुनिए, केतन के परिवार ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये तो हर कोई पेरेंट्स करेगा। सिया के माता पिता ने भी मीडिया से कहा है कि यदि उनकी बेटी दोषी साबित हुई तो उसे कानून के अनुसार सख्त सज़ा दी जाए। मेरे ख्याल से उसे भी वही सज़ा दिया जाए जो उसने उस केतन को दिया ना। इन सब में देखिए, किसका 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 क्या खोया, आप खुद सोच के देखिए। ये मामला अभी तक अदालत में है, अब अदालत ही फैसला लेगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, अदालत को कैसा फैसला लेना चाहिए या क्या करना चाहिए इस बारे में, ताकि नेक्स्ट कोई भी इतना हिम्मत ना करे कि इतना आगे ना बढ़े। तो सबसे पहले मैं अपनी मन की बात कह रही हूँ। सबसे पहले आप, कोई भी माता पिता हो, उनको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए शादी से पहले। चलो लड़की से मिलाओ, बातें करो, समझाओ, उसे पूछो कि वो क्या चाहता है, उसे पसंद है नहीं है। लड़की के भी फैमिली को ऐसा करना चाहिए, लड़कों की। अगर ये चीज़ दोनों फैमिली मान गए, तो दोनों के रजामंदी से हुआ तो सही है। लेकिन और एक बात है, अगर लड़का लड़की का रिश्ता फिक्स हो रहा है, तो लड़की वालों को भी चाहिए कि लड़का की जांच करे, लड़के वालों को भी चाहिए कि लड़की का जांच करे कि क्या है क्या नहीं है, उसका बैकग्राउंड कैसा है क्या नहीं है। तो ये सब सोच समझ के देखें, फिर करें। और एक सही बात बता रही हूँ, अपने बच्चों को समझाइए पहले, अपने बेटे बेटी को समझाए। उनको कुछ भी अगर ऐसा शक हुआ, ऐसा फिर भी कि उनकी ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी उनको जीना है, सारी उम्र वो जिएंगे, तो माता पिता डिसीज़न लेने से पहले बच्चों से बातें करें, पूछें उनसे उनका क्या ख्याल है इस बारे में, कैसा वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं। उसके बाद उनसे पूछिए क्या उनका कहीं अफेयर है या नहीं, या आप खुद भी कोशिश कीजिए जानने के लिए। और बच्चों के साथ
नॉर्मली रहें, फ्रेंडली रहें, उनसे दोस्तों की तरह बातें कीजिए एज ए फ्रेंड। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बेटा भी बड़ा है, मेरा बेटा 20 साल का है। वो अपना हर एक बात मेरे साथ शेयर करता है, मतलब उसके पापा के साथ नहीं करता है, मेरे साथ शेयर करता है। और मैं उसे एडवाइस भी देती हूँ। मैं हंसती हूँ, वो कभी बोलता है उसका अफेयर है ये है, मैं हंसती हूँ, मैं उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती हूँ। मैं उसको परेशान नहीं करती कि नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं करना, तुमको अफेयर नहीं रखना, ये नहीं। अभी उसका उम्र है, उसका लाइफ है, उसका उम्र आया, वो चढ़ के आया, वो देखेगा लाइफ उसको जीनी है, उसको कैसी लड़की चाहिए, वो किसके साथ कंफर्टेबल है। हमने अपनी ज़िंदगी बिता ली है बिता ली है, तो हम जी रहे हैं। हमारा ज़िंदगी आधा तो ख़त्म ही होगा, बच्चों की लाइफ है, उनको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने दीजिए। आप उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए, उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए, तब आपका बच्चा कभी ख़राब नहीं होगा, गलत रास्ते में भी नहीं, बच्चा गलत रास्ते में नहीं जाएगा। माँ अगर हर समय उनके साथ बातें करेगी, उनसे पूछेगी, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड, क्या दुख है क्या तकलीफ़ है, वो आपके साथ साझा करेगा, वो आपके साथ शेयर करेगा, बात करेगा। उसको क्या करना है लाइफ में वो आपके साथ शेयर करेगा। ऐसा करो, फिर देखना आप खुद अपने बच्चे को फ्रेंड मानोगे। मेरे बच्चे तो मेरे साथ फ्रेंडली रहते हैं, मैं उनसे इसी तरह बात करती हूँ, जैसा वो बात करते हैं उसी तरह बात करती हूँ। तो यही चीज़ होता है, हर माँ बाप को समझना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ हम कैसे बात करें, कैसे उनसे कम्युनिकेट करें। आप भी बच्चे बन जाइए उनके साथ, आप भी अपनी ज़िंदगी फिर से जिए उनके साथ, बच्चों के साथ बच्चे बन के जिए, बहुत मज़ा आता है रियली। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, उनके साथ बच्चे बन के जीती हूँ। बुढ़ापा आ गया ऑब्वियसली फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। लास्टली एक गुजारिश है हर माँ बाप से, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपना डिसीज़न उन पे मत थोपिए, प्लीज़ प्लीज़। नमस्कार। मेरी बातों को गलत मतलब में मत लीजिएगा, और जो केस हुआ है ये अभी पुलिस जांच कर रही है, हम राय देने वाले कोई नहीं होते, मैं बस एडवाइस दे रही हूँ हर पेरेंट्स को। थैंक यू।